अच्छा, क्या कपिल देव ने 1983 में तुक्के में ट्रॉफी उठा ली थी वर्ल्ड कप की? क्या बोला तूने? यार एक तो ना बार बार मुझसे मत बोला करो कि क्या बोला तूने, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं बोलता हूँ। ये तो सब ऑलरेडी बोली गई बातें होती हैं जो मैं आपको बता रहा होता हूँ। और अब जब किसी ने कपिल देव और उनकी टीम पर इल्जाम लगा दिया है कि 1983 में इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता था वो तुक्के से जीता था, हम जीतना डिजर्व नहीं करते थे, ये बात किसने बोली? मैं बता रहा हूँ। बोली है ये बात मशहूर फुटबॉल कोच रंजीत बजाज ने एक पॉडकास्ट में। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, रंजीत बजाज इस वक्त भारतीय फुटबॉल का फेस है, क्योंकि उनके सिखाए बच्चे दुनिया भर में कमाल धमाल कर रहे हैं। और उन्होंने अब तो ये भी दावा कर दिया है कि अगर उनको कंप्लीट कंट्रोल दे दिया जाए तो हो सकता है 2036 में ओलंपिक मेडल भी वो ले आएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि रंजीत बजाज जी अब जब मुंह खोलते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। इस पर एक वीडियो हमने बहुत पहले भी बनाई थी फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान, जब फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही थी। और कुछ लोगों ने ये बोल दिया था कि बीसीसीआई ये चाहती नहीं कि फुटबॉल कभी बड़ा बने, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो इंडिया से क्रिकेट का पैकअप हो जाएगा। हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि बीसीसीआई का तो वैसे भी फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, ये काम तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का होना चाहिए। और बीसीसीआई इसके बावजूद फुटबॉल की काफी मदद भी करी है। लेकिन अब रंजीत बजाज ने क्रिकेट पर निशाना साधते हुए एक बार फिर से ये कह दिया कि इंडिया में क्रिकेट तुक्के से पॉपुलर हो गया। एक पॉडकास्ट में रंजीत जी ने क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल टाइप का कोई सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट में वर्ल्ड कप कब जीते हैं? जवाब आया 1983 में। उन्होंने कहा उसके बाद दूसरा वर्ल्ड कप हमने कब जीता? जवाब आया 2011 में। तो उन्होंने कहा इसका मतलब जो पहला वर्ल्ड कप हम जीते 83 वाला, वो हमने तुक्के में जीता, वहां तुक्का लग गया था। उन्होंने कहा आप ईमानदारी से खुद बताओ कि क्या तुक्का लगा था या नहीं? उन्होंने कहा किसी ने 1983 में इमेजिन भी नहीं किया था कि टीम इंडिया जीत जाएगी या फिर वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज को हरा देगी, तो फिर तो तुक्का ही लगाना। और गेम में यही होता है। पॉडकास्ट वाले भैया उनको करेक्ट करने की कोशिश भी करते रहे और कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि तुक्का लग गया, तुक्का लग गया। टीम ने खुद को प्रिपेयर किया होगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जाहिर सी बात है। तो कोई टीम ये सोचकर थोड़ी ना वर्ल्ड कप खेलने जाती है कि हार कर आना है। हालांकि रंजीत जी इस बात से कन्विंस नहीं लगे और उन्होंने अपना स्टैंड नहीं बदला और कहा कि ये बात मान लीजिए कि 1983 का वर्ल्ड कप हम तुक्के से जीते। फुटबॉल वालों की तरफ से पहले आर्गुमेंट यही आता है कि क्रिकेट के लिए तो इस देश में इतने सारे स्टेडियम, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो भी टैलेंट भी तो निकलेगा है। दूसरी तरफ फुटबॉल को देखो ना, उसको देखने के लिए पब्लिक स्टेडियम जाती नहीं है। इस देश के 99.99% लोग इंडियन फुटबॉल टीम के 11 में से 6 प्लेयर भी नहीं बता पाएंगे और एक फुटबॉल प्लेयर को इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझते हुए अपना गेम खेलना पड़ता है। ये बात भी बिल्कुल सच है दोस्तों। लेकिन फिर क्रिकेट वालों का इस पर आर्गुमेंट ये है कि भाई क्रिकेट हमेशा से देश का बड़ा स्पोर्ट थोड़ी रहा है, बल्कि इस देश में कोई भी खेल शुरू में बड़ा नहीं होता। वहां पर जब कोई एक चैंपियन निकल कर आता है या फिर टीम इस तरीके से परफॉर्म करने लगती है कि फैंस को लगने लगे कि अब तो दुनिया की किसी भी टीम को हम हरा सकते हैं, तब जाके इसमें सबको इंटरेस्ट आता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल 83 का वर्ल्ड कप भी दिया जाता है। इससे पहले बीसीसीआई के पास भी कोई बहुत पैसा नहीं होता था। उनको क्रिकेट पॉपुलर करने के लिए जो ब्रॉडकास्टर था दूरदर्शन, उसको पैसे देने पड़ते थे कि भैया हमसे पैसे ले लो और क्रिकेट दिखा दो। आज की तारीख में पर मैच का अगर कॉस्ट निकालोगे तो अमेरिका की बास्केटबॉल लीग के बाद अगर पर मैच कोई लीग सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है तो आईपीएल है। मतलब क्रिकेट की एक लीग ने दुनिया भर की फुटबॉल लीग्स को पीछे छोड़ दिया है और बीसीसीआई के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है क्रिकेट। लेकिन 1983 के वर्ल्ड कप तक तो ऐसा नहीं था। उस वक्त क्रिकेट के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट जब हमने वर्ल्ड कप जीत भी लिया तो उसके बाद बीसीसीआई के पास इनाम में देने के लिए पैसे नहीं थे और फिर लता मंगेशकर को एक फ्री कॉन्सर्ट करना पड़ा जिसके टिकट के पैसे से कपिल देव की टीम को बीसीसीआई थोड़े बहुत पैसे इनाम में दे पाई। यानी क्रिकेट वालों का पूरा आर्गुमेंट यही है कि हम लोगों ने गरीबी देखी है। और 1983 वर्ल्ड कप से पहले हम भी बिल्कुल ऐसे ही थे। शायद इसी को काउंटर करने के लिए रंजीत बजाज ने यह कह दिया कि 83 के वर्ल्ड कप की जीत तो तुक्के से आई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर यही बात कई लोगों को बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रही है। लोगों का पहला रिएक्शन तो ये है कि चलो हम ये मान लेते हैं कि कपिल देव की टीम तुक्के में जीत गई, फिर फुटबॉल वाले तुक्के में ही कुछ करके क्यों नहीं दिखाते? ऐसा कैसे हो सकता है कि इंटरनेशनल टीम का आज तक कोई तुक्का ही नहीं लगा? और क्रिकेट में तो इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियंस को हराया है। हम तो आपसे बोल भी नहीं रहे कि आप स्पेन और अर्जेंटीना को हरा दो। हमारे यहाँ तो तभी जीत सेलिब्रेट हो जाती है जब हम कभी बांग्लादेश या अफगानिस्तान को हरा देते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पास हमसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या उनके फुटबॉल में यहाँ से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट हो रहे हो। इसके अलावा भी कई लेवल पर लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही है और कहा जा रहा है कि रंजीत बजाज साहब ये चाहते हैं कि फुटबॉल का निजाम उनके हाथ में दे दिया जाए, कंट्रोल उनको मिल जाए। लेकिन अगर आप दूसरे खेल को नीचा दिखाकर फुटबॉल को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप आखिर में कितना सक्सेसफुल हो जाओगे बताओ? अगर आप किसी खेल को बड़ा बनाना चाहते हो तो आप उस पर फोकस करो, ना कि सामने वाले खेल को नीचा दिखाओ और उसके खिलाड़ियों को डिसरिस्पेक्ट करो। और मेरा तो बस इस पूरे मसले पर यही कहना है कि मैं भी मान लेता हूं वेस्ट इंडीज को हराना 1983 में तुक्का था। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हमने वेस्ट इंडीज को उस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक बार हराया। आप चाहो तो चेक कर लो। लेकिन 1983 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया था। पहले ग्रुप स्टेज मैनचेस्टर में वेस्ट इंडीज भारत से 34 रन के मार्जिन से हारा था, जो कि बाय द वे 1983 के स्टैंडर्ड से काफी बड़ी मार्जिन थी, बड़ी हार थी। और फिर हमने लॉर्ड्स में भी वेस्ट इंडीज को 43 रन के मार्जिन से हराया था। अगर हमने वेस्ट इंडीज को 1-2 रन या 1-2 विकेट से हराया होता या सिर्फ एक बार हराया होता तो आप उसको तुक्का बोल सकते थे। लेकिन अगर हम वर्ल्ड चैंपियंस को एक ही वर्ल्ड कप में 2-2 बार हरा रहे हैं तो फिर ये तुक्का नहीं है भैया, ये प्लानिंग, टैलेंट और स्ट्रैटेजी तीनों की जीत है। और अगर आप इसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप एक स्पोर्ट्स कोच कैसे बन सकते हो अच्छे वाले, बताइए? अब देखो, जब मिनर्वा फुटबॉल क्लब ने इतनी बड़ी बड़ी जीत हासिल करी थी जहां पर उन्होंने लिवरपूल जैसे क्लब को हराया था तो पूरे देश ने सेलिब्रेट किया था। मुझे एक कोई बंदा ढूंढ के दिखा दो जिसने सोशल मीडिया पर ये लिख दिया हो कि उस टाइम पर कि भाई मिनर्वा फुटबॉल क्लब तुक्के से जीत गया, जबकि मिनर्वा और लिवरपूल में वही गैप होगा जो 1983 में इंडिया और वेस्ट इंडीज में था। लेकिन फिर भी सबने सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया, किसी ने तुक्का बोलकर जीत को नीचे नहीं दिखाया है। तो कोच साहब आप भी थोड़ा दिल बड़ा रख लेते हैं, समझे? बात तो सही है।
अब ये पहली बार नहीं है जो बजाज साहब ने क्रिकेट को लेकर कंट्रोवर्शियल बयान दिया हो। इससे पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान ही उनका एक बयान वायरल होता जहां उन्होंने कहा था कि क्रिकेट वालों में फुटबॉल जैसी फिटनेस नहीं होती। उस वक्त भी हरभजन सिंह ने इस बयान का विरोध किया था और कहा था कि 90 मिनट फुटबॉल खेलने में और 5 दिन 7 से 8 घंटे धूप में खड़े रहने में काफी फर्क होता है। अब या विराट कोहली को लेकर आ जाओ तो 36 साल के विराट कोहली के सामने कई 20-25 साल के फुटबॉल के लड़के पानी भरेंगे। अब हरभजन सिंह का जवाब कैसा था ये आप लोग डिसाइड करो, लेकिन मेरा फिर से यही सवाल है कि आपको फुटबॉल की फिटनेस दिखाने के लिए और उसका क्रेज दिखाने के लिए उसको क्रिकेट से कंपेयर क्यों करना है? आप एक खेल को नीचा दिखाकर दूसरे खेल को बड़ा क्यों बनाना चाह रहे हो सर? अगर ये बात आपकी समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना और ये भी बताना कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है। क्या 1983 वर्ल्ड कप की जीत को तुक्का कहना सही है या फिर फुटबॉल और क्रिकेट का कंपैरिजन करना सही है? जो भी आपकी ओपिनियन हो कमेंट करके बताना। कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे।